बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपी बोर्ड 2017 की परीक्षा में पूछा गया था। इस प्रश्न में कहा गया है कि दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ये बहुत आसान होते हैं। ठीक है, इनमें बस एक मैथमेटिकल ट्रिक लगती है जो अभी हम आपको आगे बताते हैं। तो इसमें क्या रखा है कि दो धन आवेश हैं जिनके बीच 18 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है और उनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना दो धन आवेश Q1 व Q2 हैं, तो प्रश्नानुसार Q1 प्लस Q2 का जो योग होगा ये योग होगा 9 माइक्रोकूलाम। लेकिन अब हम क्या करते हैं, माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसमें आगे क्या रखा है कि जो बल आवेश है उनके बीच 18 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अब आप लोगों को मालूम है कि जो वैद्युत बल होता है आवेशों के बीच लगने वाला वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब इसको हम आप सभी लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹। ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²। तो प्रश्न में जो है आपको दे रखा है कि बल कितना लग रहा है, F बराबर 18 न्यूटन। ठीक है, और हमें पता है कि F का फार्मूला होता है ये, तो हम F का फार्मूला ये लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R² इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, Q1 और Q2 का मान निकाल लेते हैं। तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 18 गुणे R² बटे 9 गुणे 10 की घात 9। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि Q1 Q2 का मान आया है। अब अच्छा, R हमें दे रखा है। प्रश्न में कहा गया है कि जो आवेश हैं Q1 और Q2 इनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है। मतलब R का मान 0.1 मीटर है। यहाँ एक Q1 आवेश है और यहाँ एक Q2 आवेश है। तो R का मान अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो ये Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 18 गुणे 0.01 का 0.1 का होल स्क्वायर बटे 9 गुणे 10 की घात 9। तो 9 दूनी 18, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 दूनी 18, तो ये हमारा आ जाएगा Q1 Q2 बराबर 2 गुणे 10 की घात -9। अच्छा, जब इसका वर्गमूल खींच करेंगे तो ये हो जाएगा, वर्ग करेंगे 0.1 का तो ये हो जाएगा 0.01। अब ऐसा करते हैं, इसके नीचे 100 कर लेते हैं और ये पॉइंट हटा देते हैं। अब ये 2 जीरो नीचे हैं, ऊपर जाके ये भी माइनस के हो जाएंगे तो माइनस की पावर 11 हो जाएगा। तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -11। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? ये इसे लिख सकते हैं 10 की घात 2। 10 की घात 2 जब ऊपर जाएगी तो -10 की घात 2 हो जाएगी। तो -2 ये और -9 ये, तो -11 हो जाएगा। ये जो है हमारा समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ट्रिक लगता है
वो ट्रिक क्या है, वो फार्मूला एक तरह से मैथ वाले बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो बायो वाले हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोगों को कि मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि अगर a माइनस बी का फार्मूला लगा दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो होता है। अब आप ऐसा करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें प्लस 2ab जोड़ दीजिए। अब आप कहोगे सर ये तो आपने गलत कर दिया, प्लस 2ab कैसे जोड़ दिया? तो ऐसा करिए कि फिर इससे घटा भी दीजिए 2ab। तो जो आपने जोड़ा था वो तो नहीं, घटा दिया, तो इससे कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, बाकी जो माइनस 2ab बचा था इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस 2ab। ठीक है, बात समझ रहे हो? देखो ये ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, और माइनस 2ab ये है, ये लास्ट में लिखा है, और ये हमने अपनी तरफ से जोड़ा है और इसी नंबर को घटा दिया है। समझ रहे हो ना बात को? ये जोड़ का है 2ab और ये 2ab घटा दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यही बचेगा जो कि यहाँ पे बचा हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो है वो फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों जुड़ गए तो ये हो गया माइनस 4ab। तो ये गणित का एक फार्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। गणित वाले बच्चे इस बात को आसानी से समझ गए होंगे। मैथ वालों को अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम दोबारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, a को हम q1 से रिप्लेस कर देते हैं और b को जो है q2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है a की जगह q1 माइनस b की जगह पे q2, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर a की जगह पे हो जाएगा q1 और प्लस b की जगह हो जाएगा q2 का होल स्क्वायर, और माइनस 4a1 की जगह पे हो जाएगा q1 और b की जगह पे हो जाएगा q2। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा। अब a माइनस बी का q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा q1 प्लस q2। तो q1 प्लस q2 का मान आपको मालूम है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। देखिए q1 और प्लस q2 का मान आपको मालूम है, ये लिखा हुआ है। तो ये कितना है, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, ये q1 और q2 लिखा है, और q1 और q2 की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी। तो ये q1 और q2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो है आप लोग जो है इसका फार्मूला खोल दो, तो ये हो जाएगा 9 नेम 81। तो 81 वर्ग 9 का वर्ग, और ये 10 की घात माइनस 6 का हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा माइनस 8 गुणे 10 की घात माइनस 11। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है एक जीरो बढ़ा लेते हैं। तो आप कहोगे सर ये गलत कर दिया आपने, तो हम क्या करते हैं, इसे जो है 10 से भाग भी कर देते हैं। अब तो ये बात बराबर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जब कोई भी घात नहीं होती तो एक मानी जाती है। ये एक जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो माइनस 11 पहले से है, और माइनस 1 ऊपर हो जाएगा ये जाके। तो माइनस 11 और माइनस 1 ये माइनस 12 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 81 गुणे 10 की घात माइनस 12 माइनस 80 गुणे 10 की घात माइनस 12। ये ऊपर जाके माइनस का 1 होगा, और माइनस 11 पहले से है तो ये माइनस 12 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे, घटाने के लिए 10 की घात 12, तो हम 10 की घात माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 81 माइनस 80। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 12।
तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻12। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 इंटू 10⁻12। तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 1 और ये 10⁻6। मतलब Q1 माइनस Q2 का मान आ गया हमारा समीकरण 3। ये मान हमारा आ गया है Q1 माइनस Q2। अब क्या करते हैं, समीकरण एक जो है ये है और ये समीकरण 3 है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो जब आप इसे जोड़ोगे तो समीकरण 1 में जो है Q1 प्लस Q2 है और समीकरण 2 में जोड़ेंगे तो प्लस Q1 माइनस Q2 है, बराबर समीकरण 1 में 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 है और समीकरण 3 में जो है 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 है। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखो इसमें तो ये Q1 प्लस का है और ये Q1 प्लस का है, तो ये जुड़ के हो जाएगा Q1 2Q1 और ये Q2 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो कट जाएंगे, ये इससे जो है कट जाएगा। तो 2Q1 बराबर हो जाएगा हमारा 10 गुणे 9 और 1 10 गुणे 10 की घात माइनस 6। 2 भट्टे में आएंगे तो ये 5 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो हमारा Q1 बराबर आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुलाम, या इसी को लिख सकते हैं Q1 बराबर 5 माइक्रो गुलाम। तो ये Q1 एक मान आ गया है। ठीक है, दूसरा मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये Q1 का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 क्या है, 1 है हमारा Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो Q1 तो हमारा Q1 रहेगा और Q2 का मान है 5 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो ये हम क्या करेंगे, Q1 को जो है हम मान रख देंगे 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा ये 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। ठीक है बच्चों, अब इसको उधर भेज देंगे और घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा Q2 बराबर 4 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम। इसे आप चाहें तो ये लिख सकते हैं 4 इंटू 4 माइक्रो गुलाम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो है हमने दोनों आवेश Q1 और Q2 का मान ज्ञात कर लिया है। ठीक है बच्चों, इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं और अगर आप लोगों को इस प्रश्न में कोई अभी भी डाउट रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है मिलेंगे, इसलिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं।